एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और एपिसोड 15 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और हमें दिखाया जाता है क्लास 20 के जो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हम क्लास 1 से ग्रेड के मुकाबले में कंपटीशन करेंगे। कहते हैं कि कंपटीशन करने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं, क्योंकि उनसे कॉम्पिटिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी लू यांग खड़ा होता है, वो कहता है कि तुम सभी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है कि हम उनसे कॉम्पिटिट करके जीत सकेंगे, क्या हमें पढ़ना पसंद नहीं है। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी फिंगर पर कॉपी को घुमा रहा होता है। वो कहता है हाँ, यांग जो है एकदम सही कर रहा है, हमें पढ़ना पसंद है। और साथ ही में वो लड़का कहता है कि हमें बिना चले ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि रास्ता कितना लंबा हो सकता है, और हम रोड जो क्रॉस करने वाले हैं क्या वो सच में डिफ़िकल्ट है क्रॉस करना या फिर नहीं। ऐसे ही कितनी ही रुकावटें आएंगी हमारी ज़िंदगी में, क्या हम हार मान लेंगे बिना उसे फेस किए? नहीं ना, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और तभी उसके साथ में दूसरे डेस्क पर लड़की बैठी हुई होती है। वो कहती है कि हाँ, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो याओ। और इसी के साथ में हमें लू यांग को दिखाया जाता है, जो गुमैंग को देख रहा होता है। गुमैंग स्माइल करते हुए नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। वो सोचता है गुमैंग तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है स्टडी को लेकर। और जब वो उसके पास जाता है, नोटबुक में देखता ही है तो वो फॉक्स को ड्रॉ कर रही होती है। और वो सोचता है कि इस तरह तो हम अपनी बैट जो है हार जाएंगे, तो मैं क्या करूँ। और वो साथ ही में सोचता है कि चलो मैं घर जाऊँगा तो मैं लू यांग से ट्यूशन ले लूँगा। और वो गुमैंग के साथ बैठ जाता है। और जो मोटा है वो कहता है यांग, तुम गुमैंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा ना। लू यांग गुमैंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखे और ग्रेड देखे हैं जो लगातार ही 0 पर अटके हुए हैं। चलो इस बार ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो तुम मेरे छाया में रहोगी तो तुम्हारी ग्रेड में बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा। और जो गुमैंग है वो बिल्कुल भी कोई भी रिएक्ट नहीं करती। और जो मोटा है वो सोचता है कि इससे क्या हो गया, इसी ने तो सबमिट किया था, मैं भी इसके साथ ही तो था। और तभी स्कूल की घंटी बजती है। कुछ बच्चे कहते हैं चलो चलो हमें सेल्फ स्टडी करनी है, और कुछ बच्चे कहते हैं जल्दी चलो यार मुझे बाथरूम जाना है। और जो लू यांग है मोटे से कहता है कि चलो हम बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो जिनयांग है उसके साथ में लड़की बैठी होती है, उसका नाम शेन हुआन होता है, जो मैंग जिनयांग की डेस्कमेट होती है। वो पढ़ रही होती है। जो लड़कियाँ फ्रंट वाले डेस्क पर बैठी होती है वो कहते हैं कि क्या भद्दा मजाक है, हमारी जो बैट है वो क्लास 1 से लगाई गई है। और सभी ने 99.9% जो है बैट क्लास 1 पे लगाई है कि वो ही जीतेगी। और वो साथ ही में कहती है गुमैंग, इसी की वजह से ये सब हो रहा है, और हमारे जो क्लास है उसकी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो पीछे लड़की बैठी हुई होती है पर्पल कलर के बालों वाली शेन हुआन, वो कहती है कि ली मैम तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी क्लास 20 है लियो सोंग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। और ये सिर्फ गुमैंग का ही इशू नहीं है, वो हमेशा ही हमें डिसरिस्पेक्टफुल करती है, हमारी क्लास को कुछ भी नहीं समझती। उसे ऐसा लगता है कि हमारी क्लास में बहुत सारे नल्ले बच्चे पढ़ते हैं। और उसके साथ में जो लड़की बैठी हुई होती है पोनीटेल वाली, और वो कहती है कि हाँ, जो ये लड़की बोल रही है एकदम सही बोल रही है, क्योंकि जो लुओ सोंग हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार औरत है, बिच है। वो हमारे ग्रेड्स के कारण हम पर हमेशा गुस्सा करती है। क्या हुआ, हमारे ग्रेड्स बुरे आते हैं तो क्या हम पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं? और वो बूढ़ी औरत जो है मिर्जे को हमेशा ही बेइज्जत करती रहती है। और यहाँ से सीन जो है शिफ्ट होता है गुमैंग और जिनयांग पर। जो जिनयांग है मैंग से कहते हैं कि मैंने अपने पिछले हफ्ते का पेपर चेक किया है, जो मेरे स्कोर है वो कुछ ही हद तक कम है क्लास 1 से। और जो मैंग है वो कहते हैं क्या ये तुम्हारे लिए टफ़ है? और जो जिनयांग है वो कहती है इतना ज़्यादा भी टफ़ नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट ट्यूटर तुमने मेरे लिए हायर किए थे वो भी मुझे डिफरेंट डिफ़िकल्टीज डालते थे एग्ज़ाम के लिए, तो मैं सभी सॉल्व कर लेती थी, ये इतना भी ज़्यादा टफ़ नहीं है, बट थोड़ा तो है। और तभी जो है जिनयांग कहती है मैंग से कि जो स्टडी मटेरियल हम यूज़ करते थे शिनगुई हाई स्कूल का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मैंग कहती शिनगुई हाई स्कूल ना, कहती हाँ, पर जिनयांग कहती है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है, जो मटेरियल है वो यहाँ पे शेयर करना बिल्कुल भी अलो नहीं है, सिर्फ पेपर के लिए 3 ही दिन बचे हैं तो मैं कैसे कर पाऊँगी। और जो मैंग है वो सोचती है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो स्टडी मटेरियल तो मैं यहाँ नहीं तो वहाँ से कहीं ना कहीं से ढूंढ के ज़रूर लाऊंगी। और यहाँ से सीन जो है शिफ्ट होता है रात पर। और जो मैंग जो है अपने लैपटॉप पर कुछ टाइपिंग कर रही होती है, वो हैकिंग की वर्ड में गई हुई होती है। कुछ बंदे कहते हैं उससे कितना टाइम हो गया व्हाइट फॉक्स से मिले हुए, मैं तुम्हें काफ़ी सालों के बाद देख रहा हूँ, और आजकल तुम क्या कर रही हो? जो मैंग है वो कहती है मैं तो स्टडी कर रही हूँ और प्रिपेयर कर रही हूँ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और बंदे एकदम सनबर्न हो चुके होते हैं, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। और एक बंदा उसमें से कह रहे हैं कि ये कैसा मजाक है, इस दुनिया का सबसे अच्छा जो हैकर है वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की बात कर रहा है, क्या ये सच है? और जो मैंग है वो कहती है कि मैं तो तुम्हें सच बता रही हूँ, इस पर यकीन करना ना करना ये तुम पर है। और हमें दिखाया जाता है जो मैंग है शिनगुई हाई स्कूल का जो डाटा सब कुछ चोरी कर लेती है, हैक कर लिया था उसने, और सभी क्वेश्चन पेपर जो है वो भी निकाले होते हैं।
और तभी जिनयांग आती है, मैंग से कहती है कि मैं लाइट बंद करने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तुम कंप्यूटर पे मत खेलती रहो। और मैंग कहती ठीक है, मैं भी बंद करके सो जाती हूँ। और जिनयांग जो है मैंग से कहती है कि कल हमारे मंथली एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं और तुम अपनी जो सीट है वो लू यांग के साथ चेंज करवा लेना और मेरे साथ बैठना। और जो मैंग है वो कहती है ओके। और यहाँ से सीन जो है शिफ्ट होता है क्लासरूम पर। जो मैंग और जिनयांग जो है साथ में बैठे हुए होते हैं। मैंग कुछ प्रॉब्लम को सर्कल करके जिनयांग को कहते हैं कि तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। और मैंग कहती है ओके ठीक है, मैं सॉल्व करती हूँ। और वो बुक खोलती है और वहाँ पे वो क्वेश्चंस देखती, कहती है ये क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं कैसे सॉल्व करूँगी। रास्ते में चलते चलते और जब वो क्लासरूम में पहुंचती है दोबारा से, तो जो वो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी थी किसी ने। और जो जिनयांग है वो पेपर उठा के कहती है वाओ, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी किसी ने बहुत ही आसान तरीके से, बट ये किया तो किया किसने है। और मैंग को दिखाया जाता है जो हेड ऑन करके डेस्क पे लेटी हुई होती है, पर जो ये प्रॉब्लम है वो सीक्रेटली मैंग ने ही सॉल्व की हुई होती है जिनयांग के लिए। और हमें एग्ज़ाम वाला दिन दिखाई देता है। जो मैडम है और उसका जो हस्बैंड है वो क्लासरूम में आते हैं। और जो लू यांग है वो कहता है कि ये टीचर और उसका हस्बैंड जो है ये प्रोटेक्टर के तौर पर इस क्लासरूम में आए हैं, पर ये तो क्लास 9 में जाने वाले थे, ये कैसा हो गया। और जो वो मोटा है वो धीरे से आवाज़ में कहता है लू यांग, अब तो चीटिंग करने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता, अब हम क्या करेंगे, चीटिंग तो कर ही नहीं पाएंगे हम। और जब टीचर है वो कहती है सरप्राइज़, देखो मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ, तुम्हारा एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। और तुम सभी लोग ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने भी चीटिंग करने की हिम्मत की तो उसका जो रिकॉर्ड है मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर दूंगी, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारी गोमैंग पर, जो कुछ भी लिख नहीं रही होती, सिर्फ पेन के साथ खेल रही होती है। और जो हमारी जिनयांग है वह सोचती है क्वेश्चन पेपर को देख के, जो गोमैंग ने मेरी हेल्प की थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं। हालांकि जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट हैं, पर जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा ही ईजी है और मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मैंने प्रैक्टिस की थी उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वह जो गोमैंग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही लकी है। जिनयांग साथ में ये भी कहती है गोमैंग जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उसकी हेल्प के कारण जो मेरी स्पीड थी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और साथ ही में हमारा जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। और आज ही मैं आपके लिए दूसरा एपिसोड भी अपलोड कर दूंगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।